नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके संसार और आज हम सब करंट अफेयर्स टॉपिक के अंतर्गत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे जो नियुक्तियां दी गई हैं वो आपका सितंबर 2022 तक की नियुक्तियां हैं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चाहे यूपीएससी आप देने वाले हैं, स्टेट पीसीएस देने वाले हैं, रेलवे, एसएससी या कोई भी परीक्षा देने वाले हैं, तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सब कवर करेंगे सभी इंपॉर्टेंट नियुक्तियों को जो कि हमारे एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के एंड देखिएगा और इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसके थ्रू आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन और देखते हैं कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला आता है इवेंट डीपी। इवेंट डीपी की सद्भावना दूत कौन है? तो यह है पद्मा लक्ष्मी। ठीक है, इवेंट डीपी की सद्भावना दूत है पद्मा लक्ष्मी। अगर हम इवेंट डीपी की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कब अस्तित्व में आया? तो 22 नवंबर 1965 को। इसका हेड क्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है और इसमें जो देश हैं जो इसके मेंबर हैं उनकी संख्या है 170। इसके हेड की बात करें तो एचिम स्टेनर इसके क्या है? हेड है। वहीं हम बात करते हैं WHO की, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके मुख्य वैज्ञानिक कौन है? WHO के मुख्य वैज्ञानिक है सौम्या स्वामीनाथन। WHO कब अस्तित्व में आया? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेड क्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और हेड कौन है? टेरोरस अधहोम। ठीक है, इसके कौन है? हेड। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो यह है अनीता भाटिया। कौन है? अनीता भाटिया। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं यूएन के बारे में। देखिए यूएन जो है हम सब जानते हैं कि अस्तित्व में कब आया है? अब अक्टूबर के माह में आया है ना, अक्टूबर में आया, अक्टूबर 1945 में। लेकिन अगर हम बात करें कि यूएन चार्टर साइन कब हुआ था, तो 24 जून 1945 को हुआ था। लेकिन फोर्स यानी कि अस्तित्व में कब आया? 24 अक्टूबर 1945। और आप सब यही याद रखते हैं कि यूनाइटेड नेशन है वो कब फाउंड हुआ है? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अगर इसकी मेंबर्स की बात करते हैं तो इसमें 193 मेंबर्स हैं और 2 स्टेट ऑब्जर्वर है। ठीक है, यहाँ पे जो लैंग्वेज मेनली ऑफिशियल यूज होती है वो अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। इन भाषाओं का इसमें यूज होता है। ठीक है, अभी अगर सेक्रेटरी जनरल देखें यूएन की तो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो है अमीना जे मोहम्मद है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए आगे करते हैं। अब बात आती है विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की CFO कौन है? तो अंशुला कांत है। कौन है? अंशुला कांत। देखिए WHO के बाद हम बात कर रहे हैं विश्व बैंक की, यानी कि वर्ल्ड बैंक की। तो इसका हेड क्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में है और एक कब अस्तित्व में आया? दिसंबर 1945 में। अगर इसके हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो इसके प्रेसिडेंट जो वर्तमान में है डेविड मालपास हैं। और इसमें मेंबर्स की अगर बात करें, यानी कि इसमें सदस्य कौन कौन से देश हैं, तो 189 देश जो हैं वो IBRD के अंतर्गत है। ठीक है, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत। और वहीं IDA के तहत 174 कंट्री हैं, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के तहत। अब यहाँ पे कि याद रखिएगा कि 189 जो मेंबर्स हैं IBRD के अंतर्गत, तो IBRD कब अस्तित्व में आया? 1944 में। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो डेविड मालपास ही हैं। और वहीं IDA की बात करें यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की, तो ये अस्तित्व में आया 1960 में और इसके CEO हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिए। अब देखिए अगला प्रश्न आता है कि पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन है? तो यह सुमन कुमारी। ठीक है, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनी है सुमन कुमारी। देखिए कैपिटल की अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान का तो इस्लामाबाद में है और सबसे बड़ा शहर जो पाकिस्तान का है वो कराची है। प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो आरिफ अलवी और PM बने हैं शहबाज शरीफ। और ये कितने नंबर के हैं आगे हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, 23वें हैं, लेकिन आगे हम इस चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू। वहीं अगर हम बात करते हैं कि लोअर हाउस, जिस तरह से हमारे देश में लोअर हाउस होता है उसको क्या कहते हैं? लोकसभा, और अपर हाउस को राज्यसभा। उस तरह से पाकिस्तान का जो लोअर हाउस है उसे नेशनल असेंबली कहा जाता है और जो अपर हाउस है उसे सीनेट कहा जाता है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं अमेरिका का। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन है? देखिए आपको पता है जो बाइडेन अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है अमेरिका के, तो ये 46वें हैं। ठीक है, कैपिटल कहाँ है अमेरिका का? वाशिंगटन DC में। सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है अमेरिका का। और यहाँ पे अगर हम लोअर हाउस की बात करें तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को क्या कहा जाता है? लोअर हाउस कहा जाता है। और जो अपर हाउस है उसे सीनेट कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अभी वर्तमान में जो अमेरिका के हाउस स्पीकर हैं वो नैन्सी पेलोसी है। नैन्सी पेलोसी आप अभी पता है कि ताइवान को लेकर काफ़ी चर्चा में रही थी। ताइवान का दौरा करने के बाद काफ़ी आक्रामक हो गया चीन, तो ये नैन्सी पॉलिसी काफ़ी अभी हाईलाइट रही थी। ठीक है, और अमेरिका के चीफ जस्टिस कौन है? जॉन रॉबर्ट्स। अब बात करते हैं अमेरिका की प्रथम महिला कौन। देखिए
जो भी राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, जो अगर मेल राष्ट्रपति हैं तो उनकी जो पत्नी होती है वो प्रथम महिला होती है, ठीक है। तो अमेरिका के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उनकी पत्नी जो है जिल बाइडेन, यह अभी अमेरिका की प्रथम महिला है, ठीक है। अब देखिए अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है, तो यह कमला हैरिस, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में जलवायु राजदूत कौन है, तो माइकल ब्लूमबर्ग, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में जलवायु राजदूत कौन है, माइकल ब्लूमबर्ग। अब बात करते हैं UNCTAD अंकटाड जो कहते हैं, इसके पहली महिला महासचिव कौन बनी है, तो यह रेबेका ग्रेन स्पेन, ठीक है। रेबेका ग्रेन स्पेन पहली अंकटाड की महिला महासचिव बनी है। अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये कब अस्तित्व में आया, 30 दिसंबर 1964 को। इसका हेड क्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और सेक्रेटरी जनरल इसके हैं रेबेका ग्रेन स्पेन, जो कि आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता कौन है, तो है जोया अग्रवाल। अगला प्रश्न आता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, जिसे पीसीबी बोला जाता है, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये अस्तित्व में आया 28 जुलाई 1952 को, लेकिन इसे एफिलिएशन जो मिला वो मिला 19 सितंबर 1983 को, ठीक है। इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पूछा जाए एफिलिएशन कब मिली है, तो ऐसा तो क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को याद रखिएगा। मेंस कोच जो है सकलेन मुश्ताक हैं और वुमेन कोच जो है डेविड हेम्प है, और पीसीबी का हेड क्वार्टर जो है लाहौर है। और वही अगर आपसे पूछ लिया जाए बीसीसीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो है मुंबई में, ठीक है। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक कौन बनी, तो यह है सना रामचंद्र गुलवानी। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो यह प्रोफेसर विमल पटेल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं प्रोफेसर विमल पटेल बने। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसके अध्यक्ष कौन है, तो यह वेंडी वार्नर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम अस्तित्व में कब आया, 20 जुलाई 1956 को। इसका हेड क्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है, और इसमें मेंबर्स जो हैं 185 कंट्रीज हैं, और सीईओ जो हैं वो हैं मख्तार डायोब। ऑस्ट्रिया के वर्तमान चांसलर कौन है, देखिए ऑस्ट्रिया के वर्तमान चांसलर देखने से पहले आपको मैं बता दूं, इसका कैपिटल जो है वियना है, प्रेसिडेंट जो है अलेक्जेंडर वैन डर वेलन है, और करेंसी यहाँ पे चलती है यूरो चलता है। और यहाँ का जो लोअर हाउस होता है उसे नेशनल काउंसिल कहा जाता है, और जो अपर हाउस है उसे फेडरल काउंसिल कहा जाता है, कहाँ का, ऑस्ट्रिया का, ठीक है। और इसके अगर हम बात करते हैं चांसलर की, तो कार्ल नेमहर हैं। कार्ल नेमहर ऑस्ट्रिया के वर्तमान चांसलर हैं। अगला प्रश्न आता है, जर्मनी के वर्तमान चांसलर कौन है, तो है ओलाफ स्कोल। इसके पहले कौन थी, एंजेला मर्कल थी, और वो 4 दफ़ा रही थी, ठीक है। 4 बार वो रही थी जर्मनी की चांसलर, लेकिन वर्तमान में जो चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज है। अगर हम जर्मनी की बात करें, जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है, और वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर हैं, और करेंसी है यूरो। पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज कौन है, पाकिस्तान की पहली महिला कौन है जो कि सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है, तो है आयशा मलिक, ठीक है। आयशा मलिक पहली महिला है जो कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है। उस IMF के प्रथम उप प्रबंध निदेशक कौन है, IMF मतलब क्या है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। इसके निदेशक की बात की जा रही है, उप प्रबंध निदेशक की, तो ये गीता गोपीनाथ है। अगर हम IMF की बात करें तो ये अस्तित्व में कब आया, 7 दिसंबर 1945 को। इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और इसमें कुल जो मेंबर्स हैं वो 190 देश हैं, जिसमें 189 यूनाइटेड नेशन की यानी कि संयुक्त राष्ट्र का देश है, और एक आपका कोसोवा है, ठीक है। अगर हम चीफ इकोनॉमिस्ट की बात करें IMF की, तो पियरे ओलिवियर हैं, और MD जो है यानी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है IMF के, वो कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अगला प्रश्न आता है, होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो ये बनी है सियोमारा कास्त्रो। होंडुरास जो है ये मध्य अमेरिकी देश है, इसका कैपिटल जो है तेगुसिगालोपा है, और करेंसी जो चलती है लेम्पेरिया चलता है, ठीक है। लेम्पीरा जो है यहाँ की करेंसी है। अगला प्रश्न आता है कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो ये बनी है कैटलिन नोवाक। कैटलिन नोवाक जो है ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कैपिटल आप सबको पता है बुडापेस्ट है, PM है विक्टर ओरबान, और करेंसी चलता है यहाँ पे फोरनिट। उसके बाद हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की। अभी हम लोगों ने देखा हंगरी के प्रधानमंत्री कौन है, विक्टर ओरबान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं, शहबाज शरीफ।
थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, ठीक है। चलिए, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन? देखिए, आइवरी कोस्ट को कोट दीवार भी कहा जाता है। ये आपका वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है और इसका कैपिटल जो है यामोसोकुरा है और लार्जेस्ट कंट्री जो है आबिदजान है, ठीक है। यहाँ का सबसे बड़ा जो शहर है वो है आबिदजान। करेंसी की बात करें तो वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक जो है यहाँ का करेंसी है। और आइवरी कोस्ट यानी कि कोट दीवार के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है? पैट्रिक अच्छी। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो यह है रॉबर्ट गुलोब। सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है आपका स्लोवेनिया और यहाँ की कैपिटल की बात करें तो लाजुब लजाना यहाँ का कैपिटल है, ठीक है, लाजुब लजाना, और करेंसी चलता है यूरो। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने हैं दिनेश गुणवर्धने। श्रीलंका क्राइसिस के बाद यहाँ पे बहुत सारा उठक पटक होने के बाद यहाँ पे जो फाइनली जो प्रधानमंत्री बने हैं वो दिनेश गुणवर्धने बने हैं। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो कैपिटल जो है श्री जयवर्धनेपुरा है, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, ठीक है, जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और कोलंबो जो है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है। और सबसे बड़ा शहर भी अगर हम देखें श्रीलंका का तो कोलंबो है। और यहाँ पे वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमसिंघे हैं और करेंसी चलती है श्रीलंकन रुपी। UAE के राष्ट्रपति कौन है? देखिए, UAE यानी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसका कैपिटल कहाँ है UAE का? अबू धाबी। लार्जेस्ट सिटी जो है दुबई है और करेंसी चलता है UAE दिरहम। PM कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। लेकिन यहाँ पे पूछा है राष्ट्रपति तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो है यह UAE के राष्ट्रपति है, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? फिलीपींस के राष्ट्रपति जो हैं वो हैं बोंगबोंग मार्कोस जूनियर, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे बात करते हैं फिलीपींस की तो इसका कैपिटल जो है मनीला है और सबसे बड़ा जो शहर है वो क्वेजोन सिटी है। करेंसी चलता है पेसो। सोमालिया के राष्ट्रपति कौन है? तो हसन शेख महमूद है। सोमालिया का कैपिटल है मोगादिशु, प्रधानमंत्री हैं हमजा अब्दी बर्रे और करेंसी चलता है सोमालियन सिलिंग। अब बात करते हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? देखिए, प्रधानमंत्री की जब बात आ रही है तो अभी आपको पता है कि एलिजाबेथ बोर्न यहाँ की प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वर्तमान में अभी यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है एमैनुअल मैक्रोन है और फिर से यह बने हैं, ठीक है। इसके पहले भी यही थे लेकिन फिर से चुनाव जब हुआ तो ये जीत कर फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति बने। कैपिटल पेरिस है, ठीक है, और झुका हुआ मीनार यहीं पे है, आप सबको पता है, पेरिस में झुका हुआ मीनार। करेंसी की बात करें तो यूरो चलता है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है एंथनी अल्बनीस। एंथनी अल्बनीस जो है ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की अगर हम बात करें कुछ चीज़ों को तो कैपिटल जो है कैनबरा है, सबसे बड़ा शहर जो है सिडनी है और गवर्नर जनरल जो है डेविड हार्ले, ठीक है। यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और साथ ही साथ एक चीज़ याद रखिएगा, फ्रांस में CFP फ्रैंक भी चलता है। अब हम बात करते हैं पूर्वी तिमोर। इस तिमोर के राष्ट्रपति कौन है? तो है जोसे रामोस होटा। कैपिटल कहाँ पे है? दिल्ली, ठीक है, कैपिटल दिल्ली है और PM जो है टॉर मैथोन रॉक। करेंसी USD यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर। अगला प्रश्न है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे बोलते हैं FATF। इसके अध्यक्ष कौन है? T राजा कुमार। कब अस्तित्व में आया? 1989 में। मेंबर्स में 39 कंट्रीज हैं और हेडक्वार्टर है पेरिस, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के अध्यक्ष कौन है? सतीश पाई। कोस्टा रिका के राष्ट्रपति कौन है? देखिए, कोस्टा रिका के जो राष्ट्रपति बने हैं रॉड्रिगो चावेस रोबल्स बने हैं। अगर हम बात करें कोस्टा रिका का कैपिटल का तो सैन जोस है और करेंसी यहाँ पे चलती है कोस्टा रिकन कोलोन और ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। उसके बाद बात करते हैं अल्बानिया के। अल्बानिया के राष्ट्रपति कौन है? तो बजराम बेगज हैं। यहाँ पे अगर हम देखें करेंसी तो लेक है और जो कैपिटल है तिराना है। PM है एदिरामा। सोमालिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो हमजा आब्दी बर्रे हैं, अभी हम लोगों ने देखा था। यह ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है और मोगादिशु इसका कैपिटल है और सोमाली सिलिंग यहाँ पे करेंसी चलती है। अब बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र में अवर महासचिव कौन है? तो रबाब फातिमा है। रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र में अवर महासचिव नियुक्त हुई हैं। वहीं विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो ये है इंदरमित गिल और ये दिसंबर 1945 में अस्तित्व में आया वर्ल्ड बैंक और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। और आपको पता है प्रेसिडेंट जो है डेविड मालपास हैं और इंदरमित गिल का जो कार्यकाल है
वो कब से शुरू हुआ है, तो 1 सितंबर 2022 से। और क्वेश्चंस को करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है, मार्कोस जूनियर, अभी हम लोग को देखा है, रिपीट क्वेश्चन है। कुवैत के प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा, ये हैं आपके कुवैत के प्रधानमंत्री। और कुवैत जो है मिडिल ईस्ट कंट्री है, पहले इसे कुरियन के तौर पे जाना जाता था, कुरियन के तौर पे इसको पहचान थी। कैपिटल की बात करें तो कुवैत सिटी है, और करेंसी यहाँ पे चलता है दिनार, ठीक है। कुवैत का करेंसी कौन सा है, दिनार। अब बात करते हैं 42 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, यानी कि IMF के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, तो है पियर ओलिवर गौरी चेंज, ठीक है। IMF कब अस्तित्व में आया, 27 दिसंबर 1945 को, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। अब बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम के 56वीं प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो ये बनी है लीज ट्रस, और ये यूनाइटेड किंगडम की तीसरी महिला है, ठीक है, वुमेन है। इसके पहले थेरेसा मे, मार्गरेट थैचर, ये रह चुकी हैं, और तीसरी बनी है लीज ट्रस, ठीक है। और तीनों कंजर्वेटिव पार्टी से ही संबंधित हैं। यूनाइटेड किंगडम का जो कैपिटल है लंदन है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ की महारानी जो थी एलिजाबेथ द्वितीय, उनकी मृत्यु हो गई 8 सितंबर को। उसके बाद उनके जो बड़े पुत्र हैं चार्ल्स III, वो बन गए हैं यहाँ के महाराजा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ के मोनार्क जो हो गए और चार्ल्स III हो गए, और करेंसी जो चलता है पाउंड स्टर्लिंग चलता है। जिस तरह से हमारे देश में राष्ट्रपति होते हैं, उस तरह से वहाँ के जो हेड होते हैं, जिनके नाम से सारा कुछ होता है, वो होते हैं राजा वहाँ के, या जो राजा बने, सम्राट हों या महारानी जो हो, उनके नाम से होता है। तो इस तरह से हम मोनार्क जो भी है वो है चार्ल्स III। अब बात करते हैं यूएन मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो ये बने हैं वोल्फर टर्क, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। और यूएन मानवाधिकार आयोग की बात करें तो ये अस्तित्व में आया 24 अक्टूबर 1945 को, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियां थी, जो कि सितंबर 2022 तक की अपडेटेड डेटा है, हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक हमने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।